भारतीय ट्रेनों में ठेकेदारों की मनमानी सामने आई है। यात्री AC1, AC2, 3 में सफर करने के बाद भी यात्रियों को सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। रेलवे टॉवेल, तकिया, कंबल के भी पैसे वसूल किए जा रहे हैं। ये GST में मेंशन जरूर है, तुम जो बिल ले रहे प्रिंट आउट करके GST की अथॉरिटी मेरी गाड़ी हमारे पास ये बिल है। ये क्या, ये गाड़ी में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट है सर, जो रेलवे नहीं देती? बाजू में गाड़ी में जो बंद हुआ था रेलवे का, उस टाइम में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अच्छा, बाद में जब चालू हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अच्छा, कुछ गाड़ी में तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है तुम्हारा, ये वाला है? सब लिखा है। रेलवे पैसे भी लेती, अच्छा। पेट्रोल भी नहीं देती। और 50 रुपए का तुम ब्लैंकेट और 50 रुपए की चादर, 10 रुपए का टॉवेल, यानी 110 रुपए का माल 250 में बेच रहे हो, है ना? तो कौन ऑनर कौन है? तो ऑनर सर उसका सचिन पैकिंग है। अच्छा, जो मेन मालक हमारे सचिन पैकिंग है। हाँ हाँ हाँ, वो नागपुर से में रहते हैं मानने वाला। अच्छा। यहाँ से भूसावल तक के देश जाते हो तुम लोग? मैं बॉम्बे से नागपुर टू मुंबई से। अच्छा अच्छा, बताओ ब्लैंकेट की फोटो वोटो निकालो, तो बाहर तो निकालो उसको, ब्लैंकेट को थोड़ा देखिए तो सही कैसे ब्लैंकेट है वो। नहीं सर, मेरे पास डेमो पीस नहीं है। वो है ना, किसी ने लिया तो एक थोड़ा देख दो ना, उसका देख सकते हैं। थोड़ा ब्लैंकेट दिखाइए वाला आपका भैया, ब्लैंकेट दिखाइए। हाँ हाँ, ये है ना, बोलो तो। चादर बताओ। कुछ नहीं है, डिस्पोजल है, खत्म हो गया। 6 फीट का है, 6 फीट का। ये ब्लैंकेट है उनका। ब्लैंकेट क्या है? अरे बिल की फोटो निकालो ना नवीन नाथ जी, मैं तुमसे लूंगा ना, बिल की फोटो निकाल लो तुम एक। ये हो गया, नहीं खत्म हो गया। एक बिल की फोटो निकालो उनकी, थोड़ा पता तो चले ये भी रेलवे कैसे लूट रहे हैं लोग। कितना जाएगा? और ये नहीं, ये चादर है, ये वाली चादर है। उसका वो ये पकड़ो, लाइसेंस कहाँ है इसका, कॉन्ट्रैक्टर का इसमें है क्या लगा हुआ? है ना सर, आपको बताओ। फाइल है ना, उसमें लगी हुई जरा ये दिखा दो। फोटो निकाले क्या उसकी? निकाल लो सर। सचिन की है ना? सचिन पैकेज का। जो घटना याद आई, मैं उस घटना को ही आपको बताना चाहता हूँ। मैं वैसे ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है, उसका मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। और हमारा ESI बोर्ड मेंबर हूँ। गए महीने में मुंबई में एक ESI की मीटिंग थी, उस संदर्भ में मुझे नागपुर से रेलवे द्वारा जाना पड़ा। तो मैं यहाँ नागपुर से दुरंतो में मुंबई के लिए निकला हूँ AC2 टायर में। जाते समय तो कोई रेलवे से अड़चन हुई नहीं, मुझे बेडशीट भी मिली, सारी सुविधाएं थी। पर उसी दिन मैं फिर रिटर्न जब नागपुर के लिए निकला हूँ, तो AC2 टायर के टिकट को उन्होंने AC फर्स्ट क्लास के अंदर में ट्रांसफर किया। तो हम लोग यहाँ से जब निकलते हैं, भाई हमको तो रात क्या बोलते दिन भर का सिर्फ वहाँ पर काम होता है, और फिर वैसे ही रिटर्न आने का रहता, तो हम लोग अपनी एक छोटी सी बैग लेकर निकलते हैं, ताकि कहीं होटल की और ये सब चीज़ें तो रहती नहीं है। और जब हमको जाना पड़ता है मीटिंग में, तो कोई बोझा तो साथ में हम लोग लेके निकलना नहीं है। एक छोटी सी हमारी एक आधी फाइल वगैरह होती है साथ में, बस। क्योंकि हमको पता है कि भारत सरकार द्वारा हम लोगों को कुछ ऐसी सुविधा दी जाती है कि जिसमें हम लोगों को रात के समय सफ़र में तकलीफ ना हो। पर ऐसा हुआ कि उसी समय से AC2 टायर से AC फर्स्ट क्लास में मुझे शिफ्टिंग हुई रेलवे के द्वारा। तो मुझे ऐसे लगा कि वहाँ पर अब कोई बेडशीट या जो सुविधा होती है वो मिलेगी। पर ऐसा हो गया कि ठंडी AC की इतनी थी
तो मैंने टीटी को वगैरह पूछ लिया, तो उन्होंने भी बताया कि भाई अपने को एसी फर्स्ट क्लास में ये सुविधा नहीं है। इतना पैसा भी अगर देकर भी अगर सुविधा ना मिली तो थोड़ा सा मुझे तो अच्छा भी तो लगा ही नहीं कि भाई भारत सरकार इतना पैसा ले रही है और फिर भी सुविधा नहीं दे रही है। तो उतने में ही थोड़ी देर के बाद में एक व्यक्ति बेडशीट के बंडल लेके आया और कहता है कि भाई बेडशीट लो आप। तो मैंने पूछा है भाई बेडशीट तो रेलवे की दे रही है? नहीं बोले, हम लोग रेलवे से नहीं, बोले हम तो प्राइवेट वाले हैं तो और बेचने के लिए निकले हुए हैं, 300 रुपये का बेडशीट है, खरीदना होगा तो आप खरीदिए। तो मुझे बड़ा रोष हो रहा है इस बात का कि इतना पैसा रेलवे को देने के बावजूद भी रेलवे मान लो कि यात्रियों के साथ में इस प्रकार से व्यवहार करती है। तो मेरा रेलवे आप मीडिया के को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि भाई इस बात को लेकर इतना पैसा जब पब्लिक देती है रेलवे को, तो रेलवे ने भी वो सुविधा देनी चाहिए और हमारी बात को लेकर आप मंत्रालय तक इस